नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, बगैर समय गवाए कोविड-19 पीड़ितों को तुरंत रिलीज करे मुआवजा। हाईटैक्स नौकरी नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर फिर कसा पीएम मोदी पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जान का खतरा और बढ़ा, फिर कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा। नई शिवसेना बनाने में जुटे उद्धव ठाकरे, 2 सीनियर नेताओं को किया बाहर, 100 को दिए पद। अखिलेश यादव का बयान, बोले जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल पर साधा निशाना। नुपुर शर्मा ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, पैगंबर मामले में गिरफ्तारी से राहत की लगाई गुहार। सरकारी कर्मियों पर दोहरी मार, महंगाई की उछाल मगर नहीं बढ़ा डीए, अब जीपीएफ ब्याज दरों में भी इजाफा नहीं। नीट यूजी 2022 परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले मास्टरमाइंड सहित 8 लोगों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। बयानबाज नेताओं पर लगाम कसने को तैयार कांग्रेस, गांधीगिरी से सबक सिखाएंगे कांग्रेसी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन, पैकेट बंद अनाज पर जीएसटी का किया विरोध। स्मृति ईरानी, अमित मालविया पर केस, द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। आजमगढ़ कांग्रेस ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की उठाई मांग, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन, डीएम को दिया ज्ञापन। हरीश रावत का बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस लीडरशिप को तोड़ना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी की रेवड़ी कल्चर वाली टिप्पणी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा, गुजरात में कई जगहों पर किया जोरदार प्रदर्शन। मोदी जी आपके मित्र हो रहे लखपति, देश में पेट्रोल से लेकर सब कुछ महंगा, आटे तक के बढ़े दाम, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर ताबड़तोड़ अटैक। बीजेपी सांसद ने पहले मुख्तार अब्बास नकवी को दी बंगाल का नया राज्यपाल बनने की बधाई, फिर ट्वीट कर किया डिलीट। मानसून सत्र के पहले दिन भी विपक्ष का हंगामा, सभापति एम वेंकैया नायडू के बयान पर की नारेबाजी। मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत याचिका पर योगी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की यूपी में दर्ज सभी 5 एफआईआर। जगदीप धनखड़ को अपने गृह राज्य में गहलोत सरकार का नहीं मिलेगा समर्थन, मुख्यमंत्री बोले हमारी विचारधारा की लड़ाई है। जरूरी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर लगाया निशाना। राजभर जो फैसला लेना चाहे ले सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है, अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को भी घेरा। जीएसटी की मार, बड़ी कंपनियों को होगा फायदा, गरीब मध्यम वर्ग के उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों की टूटेगी कमर। केरल में मिला मॉन्की पॉक्स का दूसरा केस, दुबई से पहले हफ्ते लौटा था शख्स। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ तमाम ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां। फटाफट से रुक करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ गहराई में, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत याचिका पर योगी सरकार को नोटिस थमा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी 5 एफआईआर को रद्द भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया और इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है। बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने यूपी में अलग अलग जगहों पर दर्ज उसके खिलाफ 5 एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया और इसमें कहा गया था कि जुबैर के खिलाफ कई जगह प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। इस पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने सूचीबद्ध करें। आप मामला उस पीठ के सामने उठा सकते हैं। जुबैर की ओर से दायर की गई नई याचिका में 6 मामलों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी गई थी। मामला जुबैर के 2018 में किए गए आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़ा है। आरोप है कि अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने
हिंदू देवता का अपमान किया और इस संबंध में उनके खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जैसे जिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पैकेट बंद अनाज पर जीएसटी का किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में सोमवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने पैकेट बंद अनाज पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है। देश की जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन स्तर नीचे जा रहा है और इस बीच लोगों को राहत देने के बजाय और आहत किया जा रहा है और सरकार पैकेट बंद अनाज पर भी टैक्स वसूलने जा रही है और इससे आम लोगों की जेब पर ही असर पड़ेगा। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। बता दें कि 18 जुलाई से जीएसटी काउंसिलिंग की सिफारिशें लागू होने के बाद पैकेज्ड एवं लेबल वाले आटा, चावल, दही और पनीर समेत रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे और इस नई व्यवस्था के दायरे में दुकानदार नहीं आएंगे, लेकिन इसकी मार आम आदमी पर पड़ेगी। हालांकि जीएसटी के दायरे में डिब्बा बंद और पैकेट बंद फूड ही आएंगे और जिसकी वजह से कहीं न कहीं रसोई के बजट पर असर पड़ना तय है। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाई टैक्स और नौकरी नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर फिर से किया हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार को निशाने पर उन्होंने लिया और एक बार फिर से इसे गब्बर सिंह टैक्स बताकर संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने देश में बेरोजगारी के मसले पर भी सरकार पर कटाक्ष किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स को बढ़ाने में लगी है, देश में नौकरी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में जीएसटी की दरों में इजाफा के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट ट्विटर पर साझा करते हुए टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स के रूप में संदर्भित किया। राहुल गांधी ने लिखा कि हाई टैक्स कोई नौकरी नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर बीजेपी का मास्टर क्लास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने दूध, दही और पनीर जैसे पैक किए गए खाद्य पदार्थ को 5% जीएसटी स्लैब में लाने का फैसला किया है और इसके साथ ही चावल और गेहूं जैसे अनपैक किए गए पदार्थों को भी 5% टैक्स के तहत लाया गया है और अब तक इन चीज़ों पर जीएसटी से छूट मिली हुई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी, अमित मालवीय पर हुआ केस। द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता के बयान को गलत तरीके से पेश करने का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पार्टी का आरोप है कि दोनों ही नेताओं की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए कांग्रेस नेता अजय कुमार के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सोमवार को कोतवाली थाना रांची में अमित मालवीय, स्मृति ईरानी और प्रीति गांधी के खिलाफ भादवी धाराओं के तहत कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि तीनों ने सोची समझी साजिश के तहत अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के एएनआई पर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया। ऐसा कर भाजपा ने आदिवासी समाज का अपमान तो किया ही, साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान किया है। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि भाजपा को आदिवासी सशक्तिकरण या उत्थान से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ चुनावी नफा नुकसान के तहत किसी समाज अथवा धर्म से जोड़कर ध्रुवीकरण का खेल इनकी आदत बन गई है। राजीव रंजन के मुताबिक कांग्रेस ने हमेशा से ही दलित हित वाली राजनीति की है, आदिवासियों के भले के लिए काम किया है, लेकिन बीजेपी सरकार ने हर बार इस समाज के अधिकारों में कटौती करने का काम किया है। दोस्तों, रुक करते हैं। हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी, भविष्य उजाड़ रही है तानाशाही सरकार। राहुल गांधी ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर अक्सर केंद्र को घेरते रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बेरोजगारी के मसले पर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तानाशाह सरकार है ये, और इसी के साथ कहा कि सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस को
तोड़ रही है। उन्होंने अपना हक मांग रहे अभ्यर्थियों का एक वीडियो भी पोस्ट किया है और इससे पहले भी राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर कथित तौर पर दोगुनी होने के कारण इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया था। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से जीएसटी के नए रेट लागू। दूध, दही, पनीर से लेकर ये सारी चीज़ें हो गई महंगी। चेक कर लें पूरी की पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 18 जुलाई 2022 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बदलाव हो गया है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। नई दरों के आने से कई उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा या फिर पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। हालांकि वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी की छूट जारी है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने सोमवार को प्री पैकेज्ड और लेबल वाले उत्पादों पर जीएसटी रेट को लेकर एक FAQ जारी किया है, जिसमें इस पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए गए हैं। दोस्तों, तो क्या क्या महंगा हुआ अगर ये चीज़ जानी जाए तो पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि आटा हो गया, पनीर, लस्सी और दही अब महंगे हो जाएंगे। शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरा भी महंगा हो जाएगा। प्री पैकेज्ड लेबल युक्त दही, लस्सी और पनीर पर 5% जीएसटी लगेगा। चूड़ा, चावल, अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल है। दोस्तों, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% का जीएसटी लगेगा। प्रिंटिंग डाई, इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाले चाकू और पर्सनल शॉर्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दी गई है और सोलर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले सिर्फ 5% लगता था। 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से जीएसटी लगाने की बात कही गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि बागडोगरा में पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब इकोनॉमी कैटेगरी तक के लिए यात्रियों को ही मिलेगी। तो दोस्तों, कहीं कहीं जीएसटी घटा भी है। आपको बता दें कि रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दर घटाकर 5% की गई है, जो कि पहले 12% थी। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, उस पर भी अब 12% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 18% लगता था। तो दोस्तों, यहाँ पर राहत की कोई ज़्यादा खबर नहीं है, लेकिन मुसीबतें बढ़ाने वाली खबर है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यहाँ तक कि जो चार्ट पेपर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीज़ों पर भी अब जीएसटी लगा करेगा। ये केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है और ये सारी चीज़ें अब महंगी हो गई हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी और अमित मालवीय पर मुकदमा दर्ज करेगी कांग्रेस, क्या है कारण? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जाति संप्रदाय की बात करने वालों को आड़े हाथों ले लिया है। चुनाव के एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और अन्य वरीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा का इतिहास आदिवासियों को छलने का है। वहीं मोर्चा संभाला कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने। बंधु ने कहा कि आरएसएस के इशारे पर चलने वाली भाजपा कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं हो सकती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहत देने के समय हम आहत कर रहे हैं अपनी ही सरकार पर भड़के वरुण गांधी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी को अक्सर अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए देखा जाता है। जी हाँ, दरअसल वो काफ़ी लंबे समय से आमजन के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ चुके हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल सोमवार को उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से निशाना साधते हुए बहुत कुछ कहा। दरअसल उन्होंने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसी पैकेट उत्पादों पर भी जीएसटी लागू है और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लाया गया ये फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबों को और हल्की कर देगा और जब राहत देने का समय है तब सरकार आहत कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले महंगाई की मार से लोग परेशान, जनता को प्रताड़ित करने में
कोई कसर नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महंगाई की मार से जनता परेशान है और हुक्मरान बेफिक्र हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन भाजपा सरकार की संवेदनहीनता कम होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में $1 के मुकाबले रुपया 80 के पार हो गया है। इससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण विदेशों में पढ़ना, विदेश यात्रा करना सब मुश्किल हो गया है। खाद, बीज, कृषि यंत्र सभी महंगे हो गए हैं। मोबाइल कार खरीदना महंगा हो गया है। व्यापार का घाटा भी बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में बंगाल में भाजपा को लग सकता है झटका। 2 सांसद और 7 विधायक क्रॉस वोटिंग की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, एनडीए की ओर से उतारी गई राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विपक्षी दलों के नेता भी मुर्मू के पक्ष में वोट कर सकते हैं, लेकिन इस बीच खुद भाजपा को ही बंगाल में झटका लगता दिख रहा है। यहाँ पार्टी के कई विधायक और सांसद विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। टीएमसी के सीनियर नेताओं ने यह दावा किया है। टीएमसी नेताओं ने कहा है कि भाजपा के 7 विधायकों और 2 सांसदों ने वेस्टिन होटल में रात गुजारी थी और अब वो मतदान के दौरान एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की बजाय विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट डाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल भाजपा को पहले ही क्रॉस वोटिंग की आशंका थी और इसी के चलते उसने विधानसभा में अपने सभी 69 विधायकों को एक होटल में रखा था और इन सभी को रविवार से ही कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में 5 सितारा होटल में ठहराया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट। 5 नगर परिषद के मतदान नतीजे में बीजेपी का सूप पड़ा साफ। कांग्रेस ने मार ली बाजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक पक्षीय जीत का दावा दम भर किया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के गढ़ में बीजेपी को न सिर्फ करारी शिकस्त मिली, बल्कि लाहौर नगर पालिका में बीजेपी अपना खाता तक भी नहीं खोल पाई। निकाय चुनाव निर्वाचन में प्रथम चरण के 5 नगरीय निकायों में हुई वोटिंग की मतगणना में कांग्रेस को बहुमत और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 में प्रथम चरण के मतदान के नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंधिया और तोमर का गढ़ भी हार गई भाजपा। 57 साल बाद कांग्रेस का ग्वालियर पर कब्जा और आम आदमी पार्टी की हुई धमाकेदार एंट्री। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनावों में दिलचस्प नतीजे देखने को मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने पहली बार राज्य के किसी भी चुनाव में अपनी विजय मौजूदगी दर्ज कराई है, तो चुनावों में महापौर की 1 सीट, पार्षदों की 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी अहम सीट गंवा दी है। नगर निकाय चुनाव की रविवार को ही पहले चरण की मतगणना में कुल 11 नगर निगमों के महापौर पदों में से 7 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है। प्रदेश के कुल 16 नगर निगमों के पहले चरण के मतदान में 11 नगर निगम के चुनाव 6 जुलाई को हुए थे। दोस्तों, रुक करते हैं महंगाई को लेकर। फिर भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव, बोले गरीबों को और गरीब बना रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लाने की जिद में गरीब को और गरीब बना रही है। पौष्टिक आहार पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर आम जनता को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और भाजपा सरकार पैकेज्ड और लेबल वाली दही, लस्सी, पनीर, शहद, मांस, मछली सहित आटा, चक्की, दाल, चीनी, एलईडी लैंप और लाइट्स के साथ चेकबुक, होटल के कमरे आदि पर भी जीएसटी देकर इनकी दरें बढ़ाकर जनजीवन मुश्किल बनाकर जनता का शोषण कर रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में $1 के मुकाबले रुपया 80 के पार हो गया है और इससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण विदेशों में पढ़ना, विदेश यात्रा करना सब मुश्किल हो गया है। खाद, बीज, कृषि यंत्र सभी महंगे हो गए हैं। मोबाइल कार खरीदना महंगा हो गया है। व्यापार घट गया है। आयात महंगा हो जाने से देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। होगा मतदान, यशवंत सिन्हा ने की अपील, अपनी अंतरात्मा की सुने आवाज़ और मुझे दें वोट। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई सोमवार को है और इससे पहले विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी
विधायकों और सांसदों से संविधान और उनके विवेक के अनुसार मतदान करने की अपील की है। और दोस्तों, वीडियो संदेश में उन्होंने दोहराया कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है, इसीलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और मुझे वोट दें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये एक वीडियो जारी कर बताया। उन्होंने सभी सांसदों से ये कहा कि संविधान में यह प्रावधान है कि वोट गुप्त होगा और कोई पार्टी व्हिप नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्तिगत रूप से ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो किसे वोट देना चाहते हैं। तो वो चाहें तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के मुझे वोट दे सकते हैं। दोस्तों, रबड़ स्टैंप राष्ट्रपति के खिलाफ रहे हैं यशवंत सिन्हा, और उन्होंने कहा है कि एक रबड़ स्टैंप राष्ट्रपति देश के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए अगर मुझे चुना गया तो कई सारे कानून उन्होंने गिनाए हैं जिसको लागू करने में वो रुकावट लेकर आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा कानून उन्होंने नागरिकता कानून बताया है और कहा है कि बिना सोचे समझे इस कानून को लाया गया है, इसीलिए अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो जो नागरिकता कानून है CAA है उसको लागू होने से वो रोकने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।